गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर टोटल करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके से रिलेटेड मैथ साइंस और अभी हम लोग स्टार्ट किए आपके एनालिसिस रेलवे ग्रुप डी का। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग लेकर आ गए हैं आपके सामने। तो चलिए आज का एनालिसिस आप देखिए और वीडियो को लाइक करें और न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोनोजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? तो मोनोजाइट खनिज जो है वो आपका केरल राज्य में मिलता है। ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लीजिए। केरल की मिट्टी अम्लीय है, जिससे असम उच्च फॉस्फेट क्षमता और कम जल धारण क्षमता है। और भारत में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भी आपका केरल में है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 40 में वर्णित है। इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी पिछले शिफ्टों में आया है। तो आप अगर डेली का एनालिसिस वीडियो ले रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है और आपके 12 से लेकर 35 जो है वो कितने भाग में है? भाग 3 में आपके हैं। और भाग 4 में आपके अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 आपको मिलेगी। ये भाग कितने में मिलेगी? 4 में। चलिए अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड आपका हुआ था 4 फरवरी 1922 को। गोरखपुर ज़िले के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस के जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। ठीक है, तो ये हुआ था आपका। चलिए अगला प्रश्न, मार्च 2022 तक भारत CJI मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? बताइए। ये बनेंगे NV कौन है, सॉरी दोस्तों कौन है? तो NV रमन जो है वो अभी हैं। ठीक है, और आपके ये जो है 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर आने वाले दिनों में ये पक्का पूछी जाएगी। चलिए 6 नंबर, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, ये स्थापित की गई लखनऊ में। ये कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ में स्थापित की गई। अगला प्रश्न, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है? तो लिविंग रूट ब्रिज जो है वो आपका किसको कहते हैं? देखिए, सबसे पहले जीवित जड़ हेतु भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, देखिए मेघालय के दक्षिणी भाग स्थित स्थानीय जनजातियों लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाए गए पुल हैं। ठीक है, कहाँ है? मेघालय में। चलिए अगला प्रश्न, ये है आपका निम्नलिखित 1000 वाट एंड 2000 वाट के दो उपकरण प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग होते हैं। ठीक है, तो 10 दिन में कितना किलो आपका वाट घंटा खपत होगी? तो सिंपल सी बात है, आपको देखिए 1 किलोवाट का कोई देखिए 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट और 2000 वाट मतलब 2 किलोवाट। ठीक है, 3 वाट हो गया। और कितने घंटे? 4 घंटे। देखिए 3 वाट 4 घंटे और 10 दिन आपको इस्तेमाल होती है, तो 120 किलोवाट घंटा आपकी आंसर आ जाएगी। अगला प्रश्न, ठीक है, 2 श्रेणी क्रम में 2 ओम के प्रतिरोध, ठीक है, और 4 वोल्ट का विभवांतर है, तो धारा क्या होगी? धारा होगी आपकी 1 एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर क्यों होता है? शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः नर में वृषण बाहर से ही बाहर स्थित होती है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो किस रंग का होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा विचलन आपका होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन जो होता है रेड रंग का होता है। ठीक है, सबसे कम विचलन कौन से रंग का होता है? तो ये होता है रेड रंग का होता है। पौधों में गैसों का विकिरण किसके द्वारा होता है? पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों से, पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों से ये विकिरण होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, डोबे रैनर का त्रिक कौन सा नहीं है? तो डोबे रैनर का त्रिक कौन सा नहीं है आप बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आप याद रखेंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसको त्रिक में रखा गया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए जब भी आपसे त्रिक पूछा जाए कौन नहीं है, ऑप्शन दिया रहे 3-3 करके ट्राइड बना के, तो आप क्या करेंगे कि देखिए फर्स्ट वाले का, ठीक है, मान लीजिए ये दिया हो 1 2 और 3, ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का, लास्ट को जोड़ इसका एवरेज निकाल लेंगे और देखेंगे कि दूसरा के लगभग हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ट्राइड बनाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो ट्राइड नहीं बनाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये ट्रिक है।
नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए अगला क्या है, मिजोरम राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव कौन सा बन गया है? तो ये बना है साउथ मोबुगन गांव, जनवरी 2022 में। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने देश का प्रथम वन हेल्थ कंसोर्टियम विमोचन किया? बताइए, किस विभाग ने देश का प्रथम वन हेल्थ कंसोर्टियम, ठीक है, विमोचन किया? ये किया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, ठीक है। क्या दिया गया, यह भविष्य की महामारियों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मानव, पशुओं एवं वन्य जीवों के स्वास्थ्य को समझने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इस टाइप का प्रश्न हमेशा कोई ना कोई सेट में आपको देखने को मिल रही है, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसको इसका अपचयन क्या होगा? तो अपचयन किसका हो रहा है? Fe2O3 का अपचयन हो रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ओजोन क्षय जो है किसके लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी? यह मनुष्य के स्वास्थ्य पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को बढ़ाएगा। इससे सरबर्न, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है। अगला प्रश्न, सही धात्विक गुण का क्रम ग्रुप ए और ग्रुप बी से समझाइए। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, सही धात्विक क्रम आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या आ गया है, देखिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक कि आज क्वेश्चन स्टूडेंट भेज पाए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को कलेक्ट करके, ठीक है, पार्ट 2 इसका लेकर आएंगे सेकंड शिफ्ट में, जिसमें कि पार्ट 1 फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों की मिक्स वीडियो होगी। उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।